हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आज का ये जो सेशन है हमारा रहेगा किसका? फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स, पीओ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। ठीक है जी, सब लोग कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? चंगे चंगे हो कि नहीं हो? चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, चंगे चंगे हो? इधर नो इलेक्ट्रिसिटी। शुक्रिया। चलो, कल हमने जो किया था प्रीलिम्स का, क्लर्क प्री का, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था, यानी कि एक ही चीज थी, या तो पर्सन है उसके अंदर या फिर पर्सन ही थे वैसे तो फ्लैट और फ्लोर में। आज जो है एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, मतलब +1 वेरिएबल वाली आज एक पजल रहने वाली है, जिसके अंदर आपके पास कुछ कलर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट्स भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आ सकती है, और भी कोई एलिमेंट जो है वो आ सकता है। तो ये जो है एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक स्टेप अप है कल वाली पजल से। ठीक है जी, परफेक्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं या आप खुद ही ट्राई करोगे? पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं कि बताऊं कि कैसे अप्रोच करना है? आप सब लोग खुद ट्राई करोगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे बोलते हो आप लोग? ट्राई करेंगे? चलो ट्राई करो खुद से, हो जाए तो डन करना। ठीक है, जैसे कल किया था वैसे ही आज करना है, सेम चीज। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि 8 पीपल हैं जो कि 2 फ्लैट्स में रह रहे हैं, यानी कि 4 फ्लोर्स होने वाले हैं। फ्लैट बी जो है ईस्ट में है फ्लैट ए के। सिर्फ यही समझने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ वैसी चीजें नहीं लिखी गई हैं जो अपने को अननेसेसरी लगे। तो यहाँ पे
4 3 2 1 और फ्लैट बी जो है वो ईस्ट में है फ्लैट ए के। अच्छा कलर्स भी तो है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। चलो जी स्टार्ट करें। Each of the residents like different color. E who lives on the third floor lives on the same floor to the west of Z. West of Z का मतलब क्या है, Z के वेस्ट में, Z के वेस्ट में यानी कि फ्लैट नंबर A में। तो थर्ड फ्लोर पे फ्लैट नंबर A में रहेगा E एंड टू द वेस्ट ऑफ Z। ठीक है जी। Who likes red? Z को रेड पसंद है, Z likes red. The one who likes blue lives to the east of yellow on the same floor. येलो के ईस्ट में कौन है, ब्लू, यानी कि ये ए में और ये बी में। परफेक्ट। वन ऑफ द फ्लोर इज देयर बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में एक फ्लोर है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ फोर्थ और सेकंड में और कोई अपने पास इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। Q who likes black lives on the bottommost floor, the same floor as white. ब्लैक और व्हाइट सेम फ्लोर पे रहेंगे बट फ्लैट नहीं पता और ये होगा फ्लोर नंबर 1. The one who likes purple lives above the same flat as to the one who likes green, who lives above the same as who likes yellow. पर्पल किसके ऊपर है, ग्रीन के, और ग्रीन किसके ऊपर है, येलो के, और ये सारे के सारे सेम फ्लैट में। गैप है कि नहीं है, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है, इमीडिएटली जैसा वर्ड उसने यूज नहीं किया है। W lives to the east of the one who likes blue, यानी कि W कौन हो जाएगा, येलो, ब्लू के वेस्ट में। ठीक है जी। अब देखो येलो जो है वो ए में है, तो ये सारे के सारे ए में आएंगे। ये येलो ग्रीन पर्पल कैसे भी आ सकते हैं बट आएंगे ए के अंदर। Q does not share the flat और द फ्लोर विद सी। क्यू जो है सी के साथ सेम फ्लैट में भी नहीं आएगा और सी के साथ सेम फ्लोर में भी नहीं आएगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। आर लाइक्स ब्राउन और उस फ्लैट में रहता है जो डी से डिफरेंट है, तो आर ब्राउन और आर और डी डिफरेंट। ठीक है जी। अब इसको सेट करना अपने को। यहां पर बोला गया था आर और सी के बीच में अपने पास एक का गैप है, बट मुझे ये नहीं पता कि किस में आएगा। येलो और ब्लू है और अपने को पता है येलो बॉटम में है, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, एक बार डब्ल्यू येलो यहां लगाने की, एक बार डब्ल्यू येलो यहां पे लगाने की। ठीक है, ब्लू अपने पास यहां पे आ जाएगा, डन हो गया। उसके बाद अपने पास था येलो के ऊपर ग्रीन के ऊपर पर्पल, येलो के ऊपर ग्रीन के ऊपर पर्पल। यहां पे ग्रीन और पर्पल कहां आएगा दैट इज नॉट श्योर, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। ब्लैक और व्हाइट आने चाहिए अपने पास, है ना, तो ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। इस केस में ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे आ सकते हैं। आर को ब्राउन पसंद है, आर और सी में एक का गैप है, एक का गैप है और आर को ब्राउन पसंद है, इस केस में आ सकता है, इस केस में आर और सी ऐसे लग सकते हैं। ठीक है, इस केस में देखते हैं आर और सी कैसे भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी को अरेंज नहीं किया है। आर और डी डिफरेंट है, डी यानी कि इधर आएगा, और क्यू और सी का सब कुछ डिफरेंट है, तो क्यू भी कहीं ऊपर नीचे कहीं आ सकता है। और तो कुछ मैंने मिस नहीं किया ना, तो इसको लगाना शुरू करते हैं। ब्लैक और व्हाइट मेरे पास बचता है। ब्लैक और व्हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी या पॉसिबिलिटी है? क्यू हु लाइक्स ब्लैक, क्यू जिसको ब्लैक पसंद है, लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, ब्लैक वाला बॉटम मोस्ट पे रहेगा एज द सेम फ्लोर एज बॉटम मोस्ट पे था ना, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं लगाना था इसको, इसको यहाँ पे लगाना था, येलो और ब्लू को। आई थिंक सेम ही बन रहा है फिर, ये ग्रीन पर्पल और आर सी ब्राउन, ये तो सेम बन रहा है ना, एक पॉसिबिलिटी में हो जाता है ये क्यू ब्लैक है क्योंकि सी के साथ नहीं आएगा, और डी जो था वो आर से डिफरेंट था, तो डी येलो, येलो पे अपने पास है डब्ल्यू, डी इधर आ जाएगा। पॉसिबिलिटी एक बार 1 चेक करेंगे सब लोग, कैसे ही बन रहा है क्या, चेक कर लो एक बार सब लोग। ठीक है, बता दो सही बन रहा है क्या, सी डी ई, जी रह गया तो जी को लगा देते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी में बन जाता, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी। परफेक्ट।
चलो क्वेश्चंस कर लो इसके। टॉप फ्लोर ऑफ फ्लैट ए में कौन रहेगा? फ्लैट ए के टॉप फ्लोर में डी पर्पल है। वेस्ट ऑफ द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव जी, जी के 2 फ्लोर के ऊपर जो है उसके वेस्ट में ई ग्रीन है। हु लाइक्स येलो, और कौन से फ्लोर पे रहता है येलो वाला? सेकंड पे डब्ल्यू। फ्लैट बी में कौन रहता है? बी में आर जेड सी एंड जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बनाना शुरू करो और हो जाएगा तो डन करना। सबको समझ में आ रहा है ना? डन, चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन हैं जो कि 4 स्टोरेड बिल्डिंग पे रहते हैं, यानी कि 2 फ्लैट्स होंगे 1 एंड 2, और 1 जो है वेस्ट में है फ्लैट 2 के।
इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना अपने पास एक्स्ट्रा। चलो जी, वन फ्लोर इज देयर बिटवीन एन एंड टी, और दोनों का जो फ्लैट नंबर है वो सेम है, यानी कि सेम में होंगे ऊपर नीचे कैसे भी। उसके बाद एम एंड पी लिव ऑन द सेम फ्लोर, एम और पी सेम फ्लोर पे रहेंगे, ईस्ट वेस्ट आई डोंट नो। एल लिव्स इमीडिएटली अबव पी इन द सेम फ्लैट, पी से इमीडिएटली ऊपर रहेगा। एल डजंट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, यहां पे नहीं आएगा, इमीडिएटली बिलो है, सॉरी मैंने इमीडिएटली अबव कर दिया। उसके बाद है के डजंट लिव इन द सेम फ्लैट एज ओ, के और ओ का है जो फ्लैट डिफरेंट होगा। देयर इज अ गैप ऑफ एट मोस्ट, यानी कि मैक्सिमम एक फ्लोर का गैप होगा ओ और आई के बीच में, मैक्सिमम 1, या तो नहीं होगा या तो एक का होगा। आई लिव्स अबव एन, नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के, वेस्ट ऑफ के कोई नहीं है तो के वेस्ट में होगा, यानी कि के आ जाएगा 1 के अंदर। के डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज ओ, ओ आ जाएगा 2 के अंदर। के डजंट लिव बिलो ओ, के ओ के ऊपर आएगा, यानी कि कुछ ऐसे। स्टार्ट करके देखते हैं। ये हो गया ना के और ओ और आई के बीच में, तो ओ बिल्कुल टॉप पे तो नहीं आ सकता क्योंकि के नीचे है, ठीक है जी। ओ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। ओ और आई के बीच में मैक्सिमम 1 है, एन और टी सेम है। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, पी और एम, पी के नीचे एल है, एल यहाँ पे नहीं आएगा, एल यहाँ पे आ सकता है, पी यहाँ पे आ सकता है, एम यहाँ पे आ सकता है, के जो है ओ के ऊपर आएगा, एन और टी सेम है, किसी का फ्लैट नंबर अपने को दिया नहीं हुआ, 1 है कि 2 है ना, पॉसिबिलिटीज लेके ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है इसका। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ के, ठीक है। आई जो है वो एन के ऊपर है, अगर मैं एन और टी को फिक्स करने की कोशिश करूं तो एन सबसे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि आई जो है वो एन के ऊपर आएगा। ओ भी सबसे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। पी एल के ओ के ऊपर आएगा। अगर मान लो के टॉप फ्लोर पे है, ओ के ऊपर आएगा, और ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, तो आई और एन कुछ इस तरीके से लग सकते हैं। अच्छा, आई और एन सेम था क्या डिफरेंट था, एक मिनट में ये देख लूं। आई लिव्स अबव एन, सेम या डिफरेंट आई डोंट नो, ठीक है। ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, ओ और आई का भी नहीं मुझे पता कि सेम है कि डिफरेंट है। सेम है क्या डिफरेंट है इसका भी नहीं पता, तो आई और एन यहाँ पे आ जाएगा। एन और टी में एक का गैप है, यानी कि टी डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। अगर एन नीचे लग रहा है तो टी इस केस में ऊपर ही आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास है एम और पी और एल, ठीक है जी। एम पी और एल, एम पी और एल, एल से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन थी, एन और टी सेम है, एन और टी सेम है। एन के ऊपर, अच्छा एन के ऊपर आई है, एन के ऊपर आई है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, एम और पी यहाँ कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमने मैक्सिमम लिया था ना, ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, एम और पी नहीं आ पाएगा ना यहाँ से। एक मिनट दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। हमने लिया के यहाँ पे, ओ आई और एन, एम और पी नहीं आ पाएगा इससे। अच्छा आई ऊपर भी हो सकता है, ओके, आई ऊपर भी हो सकता है, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एम और पी, के ऊपर है, ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, एम और पी के नीचे एल है, सेम में है क्या, पी के नीचे एल है, एल और एन 2 बचते हैं ना। चेक करके देखो कुछ ऐसा बन रहा है क्या, के आई टी ओ एम पी एन एल, देखो स्टार्ट, एक बार करके देखो ऐसा बना है क्या, या इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। ओ और आई के बीच में मैक्सिमम 1 है, आई ऊपर है एन के ऊपर है ओ के, पी और एल है, एम और पी है, के और ओ डिफरेंट है, एन और टी सेम है।
अच्छा एल बॉटम में नहीं होगा, ठीक है जी, एल बॉटम में नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। एक चीज और कर सकते हैं, अगर एल बॉटम में नहीं है, पी और एम, एल, एन और टी, एन और टी के ऊपर आएगा ओ के, ओ और आई में मैक्सिमम 1 है। ऊपर से स्टार्ट करके देखें इसको, बॉटम से क्यों स्टार्ट करें, वही कह रही हूँ, ऊपर से स्टार्ट करके देखते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपने को परफेक्ट चीज दी नहीं हुई है। के ऊपर आएगा ओ के, तो के को यहाँ लेके देख लेते हैं। ओ के ऊपर है, ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, आई ऊपर है एन के, आई ऊपर है एन, एन के, पी के एकदम नीचे एल है, तो यहाँ पे तो नहीं आई आई आ सकता। ठीक है, मान लो एल मैं यहाँ लेके देखती हूँ, आई और ओ, पॉसिबिलिटी है आई ऊपर है एन के, आई ऊपर है एन के, एन और टी सेम, अब टी कहाँ से आएगा, ये भी गलत हो गया। इसको लेके देखते हैं ऐसे, एन और टी, अब चेक करके देखो, एम और पी और एल, टी और एल सेम, पॉसिबिलिटीज का खेल था। चलो क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करो। एक कह रहा है मैम को करने दो गाइज, मैम पॉसिबिलिटीज बताएंगी सारी। गाइज, गाइज बात सुन लो तुम गाइज। फ्लैट 1 फ्लोर नंबर 3 पे कौन रहेगा, फ्लैट 1 फ्लोर नंबर 3 टी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो आई इंक्लूडिंग बोथ द फ्लैट्स, आई के नीचे कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन हैं, 2। हु अमंग द फॉलोइंग लिव टू द ईस्ट ऑफ एन, एन के ईस्ट में कौन आएगा, एन के ईस्ट में ओ आएगा। नंबर ऑफ पीपल अबव पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिलो, पी के ऊपर कोई नहीं है, एन और ओ के नीचे भी कोई नहीं है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप में से कोई भी गाइज बोलेगा नहीं, ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है, कोई सीरियस मत ले जाना। अच्छा अर्जुन सर बोलते हैं गाइज, इसमें क्या गलती है, चेक कर लेते हैं रवि, ठीक है। क्या गलती है, क्वेश्चन जब प्रीवियस देखूंगी ना फिर चेक कर लेती हूँ।
डन, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था आप लोगों का, है ना, वो क्लियर कर दूं मैं कि मैम पी एम एल टी के आई और ओ एन में क्या खराबी है। एन टी सेम आ रहा है, एम और पी आ रहे हैं, पी के नीचे एल भी आ रहा है, ओ और आई में मैक्सिमम 1 है, के और ओ, बेटा के और ओ डिफरेंट है, ठीक है जी, जिसने भी पूछा था के और ओ डिफरेंट में है। नेक्स्ट आ जाओ, 9 पर्सन हैं जो कि 3 डिफरेंट फ्लोर्स पर रहेंगे और 3 ही डिफरेंट फ्लैट्स हैं। क्या बात है, 3 फ्लैट का क्वेश्चन आया है, नया सा क्वेश्चन लगा होगा आपको कुछ, है ना। 3 2 1 1 2 3 1 2 3। ऐसी है ना, 1 2 3 वो देख लेते हो कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन सच अ वे दैट, ठीक है, फ्लैट 1 इधर है, फिर 2 है, फिर 3 है, सही सही बनाया है। T lives on the second floor but does not live in flat 3, but second floor पे है, and flat 2, यानी कि flat 1 में होगा। U lives in flat 2 but not on the first floor, लेकिन U यहाँ पे नहीं आएगा। फ्लैट 2 में है लेकिन फर्स्ट पे नहीं है, तो यानी कि सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है। उसके बाद अपने पास है R lives just above V and V does not live on the second floor। R just above V है और V सेकंड पे नहीं है। जस्ट अबव का मतलब क्या है कि V अपने पास फर्स्ट पे हो जाएगा और R अपने पास सेकंड पे हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और सेम में होंगे क्योंकि जस्ट अबव है। Q डज नॉट लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, Q सेकंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, बट लिव्स इन फ्लैट 2। फ्लैट 2 में है Q लेकिन सेकंड फ्लोर पे नहीं है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग Q की 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके अकॉर्डिंग Q की एक पॉसिबिलिटी है। T lives in flat 1 but not on the second floor। फ्लैट 1 के सेकंड फ्लोर पे T नहीं है। हाँ, तो T नहीं है फ्लैट 1 के सेकंड फ्लोर पे, तो P था ना। फ्लैट 1 बट नॉट ऑन द सेकंड फ्लोर, तो T आ जाएगा यहाँ पे। X lives in flat 3 but not on the first floor। X lives in flat 3, X यहाँ पे रहेगा, फ्लैट 3 में पूरी जगह खाली है, बट नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। U एंड Q लिव्स इन द सेम फ्लैट, U और Q सेम फ्लैट में है, तो सेम में ही दिख रहे हैं हमें। तो W lives on the second floor but not in flat 3, तो W यहाँ आ जाएगा, फ्लैट 3 में नहीं है तो ये पूरा कैंसिल है, ठीक है, इसको बनाएंगे। परफेक्ट, चलो। Q एंड S आर ऑन द सेम फ्लोर, Q और S सेम फ्लोर पे है, बट S फ्लैट 3 में नहीं है, तो फ्लैट 2 में, फ्लैट 1 में आ जाएगा। R एंड W डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, R यहाँ पे नहीं आएगा। अब अपने को कौन कौन सी चीजें बनानी है, U और Q हमारा बन चुका है, X हमारे पास थर्ड के अंदर आएगा, X यहाँ पे नहीं आएगा, तो X की 2 पॉसिबिलिटीज है इधर, और T यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। R और V है तो R आ जाएगा, R तो W के सेम फ्लोर पे नहीं आएगा ना, तो R 2 में कैसे आ जाएगा फिर। P और W lives on the second floor but not in flat 3, और ये बोलता है R lives above V, जस्ट अबव नहीं था, अबव था, जस्ट अबव नहीं था, तो R 3 में आ जाएगा, तो ये 3 में आ जाएगा, ये 1 में आ जाएगा। कुछ ऐसा बन रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। S W R T V T U O P U Q X, चेक कर लो सारे के सारे। इनमें टाइम लगता है पल्लवी, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर अपने को कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं, इस वजह से। के सर, मैं आपसे नहीं पढ़ती थी, अब मुझे आपसे ही पढ़ना है। पेड कोर्स कैसे लूं, मेरे पास ऑलरेडी क्रॉसवर्ड है, प्लीज सर बता दीजिए क्या कर सकती हूँ। हाँ, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है, चलो।
यू के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? यू रहता है फ्लैट 2 और फ्लोर 3, फ्लैट 2 थर्ड फ्लोर। हु लिव्स एग्जैक्टली बिलो एक्स, सेम फ्लैट में वी रहेगा, वी 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 है फ्लैट 3 फ्लोर 1। ऑड वन आउट टी एस यू क्यू आर वी देख लेते हैं। टी एस यू क्यू आर वी सेम फ्लैट में है। यूएस, यूएस यूएस डिफरेंट फ्लैट में है, तो यू और एस आ जाएगा अपने पास, ऑड वन आउट। ठीक है जी। टी एस यू क्यू आर वी यूएस। अगर वैसे फ्लोर वाइज देखे तो ये 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट फ्लैट वाइज देखे तो यूएस अपने पास ऑड आ जाएगा। सेम फ्लोर पे कौन है? पी डब्ल्यू वी एस क्यू आर, पी डब्ल्यू एक्स टी यू आर है, पी डब्ल्यू एक्स टी यू आर। लास्ट वाला क्या था? एस क्यू वी, एस क्यू वी, ये क्या हो गया? सेम फ्लोर, टी यू आर पी डब्ल्यू एक्स, कोई ऑप्शन में ही नहीं है क्या? सी है क्या ऑप्शन में? कौन सा सी है? आर यू टी, आर यू टी सेम फ्लोर पे है क्या? अच्छा, टी यू आर पढ़ रही थी ना मैं, आर यू टी सेम पे है। चल जा बेटा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। ई होगा, ई में यू डब्ल्यू क्यू है, यू डब्ल्यू क्यू। सेम फ्लैट नहीं पूछा, सेम फ्लोर पूछा है, फ्लोर पूछा है बेटा, फ्लैट नहीं पूछा। ठीक है। डन। एट एम्प्लॉयज हैं, 4 स्टोरेड बिल्डिंग पर है, मतलब 2 फ्लैट होंगे, 1 BHK एंड 2 BHK। 1 BHK वेस्ट में है, 2 BHK के।
स्टार्ट करते हैं। दिवाली वेकेशन पे जा रहे हैं, क्या बात है। बाली, इन दोनों के तो नाम ही मुझे लेने नहीं आ रहे। सेंटोरिनी, फुकेट, कैप्री, कैप्री बोलेंगे क्या इसको? क्या क्या नाम है सर, देख लो एक मिनट, थोड़ा सा नजर मार लो, इनमें से कहीं ले चलो आप भी मेरे को, है ना? हाँ, फॉरेनर्स है ना, दिवाली पे चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या पता। आइलैंड पे जा रहे हैं, आइलैंड पे। सर देख लो एक मिनट, है ना? चलते हैं अपन भी, सेंटोरिनी चलते हैं। सेंटोरिनी कहाँ पे है सर, पता है आपको? क्या बात है। M lives on an odd numbered floor, यानी कि M जो है फ्लोर 1 या फ्लोर 3 पे आएगा। P lives 2 floors above M and will visit Maui, क्या बोलेंगे इसको? Maui, Maui Island. P lives 2 floors above M, है ना? सेम या डिफरेंट मुझे नहीं पता। एंड माउई आइलैंड विजिट करेगा। हवाई में, ओए होए होए, सारी रिसर्च कर रखी, लेके नहीं जाना बस। सर बोले तो सीए क्लास में सेंटोरिनी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा सर बोले थे, मुआई, मुआई पढ़ते हैं इसको, क्या पता, जो भी है देख लो यार, अपन कौन सा जाने वाले हैं। पी एंड एम डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो ये डिफरेंट में होंगे। बोथ टी एंड ओ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। T lives above P in the same type of flat and will visit Kauai Island. R and O live on the same floor. Q does not live in a 2 BHK flat. Q यहाँ पे नहीं आएगा. And will visit कौन सा आइलैंड है, जो भी है। ये L है कि I है, मुझे समझ नहीं आ रहा। Ibiza Island. The one who lives on the floor immediately below Q. फ्लोर इमीडिएटली बिलो क्यू का मतलब क्या है? सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। विल विजिट कॉर्सिका आइलैंड। N lives below Q but not immediately below Q, है ना? गैप आएगा। And will visit कैप्री आइलैंड। कैप्री सेम या डिफरेंट में होंगे। The one who will visit Phuket Island lives towards immediate west of the one who will visit Santorini Island. तो Santorini B में आएगा और Phuket A में आएगा, मतलब 1 BHK में या 2 BHK में सेम पे आएंगे। There is a gap of 1 floor between Q and O. Q और O के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, सेम या डिफरेंट वी डोंट नो। अब मेरे को स्टार्ट करना है। M जो है वो फर्स्ट में है या थर्ड में है, और M का भी नहीं पता कि कैसे आएगा। अब देखो M मैं थर्ड पे इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 4 फ्लोर्स हैं और मुझे P को ऊपर लगाना है, तो M डेफिनेटली फर्स्ट में आएगा। आप दोनों पे रख के चेक कर लो, और ऊपर आएगा P डिफरेंट में, एक छोड़ के P, एक छोड़ के P, ये वाला हो गया। M भी हो गया। उसके बाद है P से ऊपर T है, सेम में है क्या? P से ऊपर T इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, T है सेम टाइप ऑफ फ्लैट, T विजिट करेगा जो भी आइलैंड का नाम है। ये भी हो गया। T और O सेम फ्लैट में रहेंगे, यानी कि T के साथ O यहाँ पे आ सकता है। Q और O में एक का फर्क है, अगर मैं एक का फर्क बताऊंगी तो ये डेफिनेटली डिफरेंट में आएगा, क्योंकि चाहे O आप यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, ठीक है? आपको O इधर ही लगाना पड़ेगा। R और O सेम में रहेंगे ना, तो ध्यान से देखो, मुझे इसके लिए पूरा एक कॉलम खाली चाहिए। मैंने आपको बताया था कि O आप यहाँ लगा सकते हो क्योंकि T के सेम में है, और R को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। सिमिलरली O को आप यहाँ लगा दो, R आप यहाँ लगा दो, Q आपका ऊपर आ जाएगा क्योंकि एक फ्लोर मेरे को छोड़ना है। ये भी हो गया। Q इबिजा है। अच्छा, Q सेकंड में नहीं आएगा तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, क्योंकि सेकंड में नहीं आ सकता।
क्यू के नीचे कॉर्सिका है, कॉर्सिका कौन सा है हमें नहीं पता। आर और ओ हो गया, टी और ओ हो गया, फुकेट और सेंटोरिनी के लिए भी जगह अभी बची हुई है। क्यू से नीचे एन है कैप्री पे, एन यहां नहीं आ सकता, एन यहां आ सकता है कैप्री, ठीक है जी, क्योंकि गैप है तो डिफरेंट हो गया। अब मेरे पास बचता है एम टू टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस, क्यू के नीचे कॉर्सिका, कॉर्सिका 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 अगर यहां आ जाएगा तो फुकेट और सेंटोरिनी यहां पे आ जाएगा। ये माऊ आइलैंड जो भी था वो किसका था, पी पी का था ना, जो भी है ना, यहाँ पे आ जाएगा कॉर्सिका, और एक बच गया वो एम का आ जाएगा विच इज बाली। चेक कर लो सब लोग, ठीक है। चेक कर लो सब लोग एक बार। मयाऊ मयाऊ, चलो क्वेश्चंस कर लोगे क्या, अपन अरेंजमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एसपी जितनी क्विजेस लगा सकते हो उतनी क्विजेस लगाओ, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट। डन। 8 पर्सन्स 4 फ्लोर बिल्डिंग यानी कि 2 फ्लैट, फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट में है फ्लैट 2 के। टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एम एंड टी, 2 फ्लोर हैं तो डेफिनेटली 1 और 4 पे लगेंगे, ठीक है। सेम या डिफरेंट वी डोंट नो, ऊपर नीचे कैसे है वी डोंट नो। One floor is there between S and O who doesn't live on an even numbered floor, S और O के बीच में ये एक odd numbered floor पे आएगा यानी कि 1 या 3 पे आएगा। अगर मैं 1 पे लगाऊंगी S 3 पे आ जाएगा, अगर मैं 3 पे लगाऊंगी S 1 पे आ जाएगा। सेम या डिफरेंट इसका भी नहीं पता। Q lives on floor number 3, Q lives on floor number 3, T lives in the west of N, M lives above T and both live in the same type of flat, सेम में आएंगे। M ऊपर है, ठीक है। R doesn't live in the west of any flat यानी कि R आ जाएगा फ्लैट 2 के अंदर। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M and Q इज सेम एज बिटवीन R and S, ठीक है जी। अब यहाँ पे R मेरे पास यहाँ पे है एंड P और N है, S और O है, S और O से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। S और O सेम या डिफरेंट नहीं पता अभी तक, है ना। चलो
इससे एक चीज अपन अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हो सकता है ये सेम वाले में हो, ठीक है, हो सकता है ये सेम फ्लैट में हो, बट पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी है कि नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पीपल की बात की गई है ना। एम और टी, एम और टी, टी यहाँ लगाऊंगी तो एम यहाँ नहीं लगा सकती, टी यहाँ लगाऊंगी तो एम यहाँ लगा सकती हूँ, ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे तो टी यहाँ लगाया तो एम यहाँ आ सकता है, टी यहाँ पे एम यहाँ पे आ सकता है, दोनों पे आ सकता है। एम और क्यू इक्वल्स टू आर एंड एस, पी और एन। क्यू अपने पास थर्ड में आ रहा है, एस और ओ, और तो कुछ नहीं बताया हुआ था ना। 2 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड टी, 1 फ्लोर बिटवीन एस एंड ओ, जो कि 1 पे नहीं रहेगा। क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3, पी लिव्स इन द वेस्ट ऑफ एन, एम लिव्स अबव टी, both live in the same type of flat. R doesn't live in the west of any flat. R second में आ जाएगा। Number of people between M and Q is same as। possibilities बना के देख लेते हैं। M और T में 2 का गैप, अच्छा 2 का गैप था ना, सॉरी 2 का गैप था ना M और T में। M और Q के बीच में जितने हैं उतने ही R और S के बीच में है। S और O में 1 का गैप है, S और O में 1 का गैप है, सेम या डिफरेंट। P और N को लगाना है, P और N, P और N, S और O 1 का गैप, ऊपर नीचे कैसे भी आ सकते हैं। एम क्यू में कोई भी नहीं है, दैट मीन्स आर और एस में भी कोई नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा। अब देख लेते हैं कि क्या गलत आ रहा है। ओ ऑड पे आएगा, ओ तो हमारा ऑड पे आ रहा है। एम एंड क्यू इक्वल्स टू आर एंड एस, ये भी सेम आ रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? दो पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या? आर, अच्छा आर सेकंड में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा आर की वजह से, आर सेकंड में आएगा। परफेक्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, क्या बात है, बड़े प्रो हो गए हो तुम तो। 2 फ्लैट है अपने पास, पी एंड क्यू, पी वेस्ट में है क्यू के। G lives on an even numbered floor just above M, और दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, है ना।
तो फ्लैट नंबर नहीं पता, इवन, दोनों सेम में है। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड टू द वेस्ट ऑफ एम्स फ्लैट, एम के फ्लैट के वेस्ट में, यानी कि ये 2 में होगा और ए जो है वो 1 में होगा, कुछ ऐसे। तो हमें इसका फ्लैट तो पता चल गया। जी अगर इवन पे है कुछ ऐसे आ सकता है, और जी इवन पे है तो ये कुछ ऐसे आ सकता है। एम इज लिविंग इन फ्लैट क्यू, एम फ्लैट क्यू में समझ में आ ही गया है। 2 फ्लोर का गैप है एम और के बीच में, यहां से नहीं आ सकता, यहां से 2 फ्लोर के गैप में अपने पास सेम आस, और दोनों जो है के इज नॉट हैविंग द सेम फ्लैट एज एम, डिफरेंट में होगा, 1 फ्लोर इज गैप बिटवीन आई एंड सी, इस तरीके से आ सकता है। डब्ल्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो आई एंड सी, कुछ ऐसा, एंड इज हैविंग सेम फ्लैट एज दैट ऑफ आई। चेक करके देखेंगे एक बार, यही आ रहा है क्या, ए सी जी आई जे एम। बुलेट मैम से पढ़ते हैं, लेकिन मैम से भी बढ़िया स्पीड में तुम आगे भागते हुए जा रहे हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्टार्ट करो। डन डन डनाडन डन। 6 पर्सन हैं और कितने फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर हैं, यानी कि 2 फ्लैट होंगे। फ्लैट बी, ए जो है वेस्ट में है फ्लैट बी के। टॉप टू बॉटम, अच्छा इसमें उल्टा है, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्रॉम बॉटम टू, सही है। फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 इज एग्जैक्टली बिलो, ये समझने की जरूरत नहीं है। द वन हु लाइक्स येलो इज 2 प्लेसेस बिलो फ्रॉम एफ ऑन द सेम फ्लैट, कुछ ऐसा, यानी कि एफ जो है वो 3 पे होगा, येलो जो है वो 1 पे होगा। मुझे फ्लैट नंबर ए या बी नहीं पता कौन सा होगा। येलो इज हो गया, बी लाइक्स ग्रीन एंड लिव्स अबव द वन हु लाइक्स येलो, बट नॉट इन द सेम फ्लोर एंड फ्लैट एज एफ। तो यानी कि ये 2 पे रहेगा और इन दोनों का डिफरेंट होगा क्योंकि इन दोनों का सेम है। नीदर एफ नॉर सी लाइक्स ब्लू,
The one who likes black is not an immediate neighbor of E. Black जो है वो E का immediate neighbor नहीं है. Who lives immediately west of? The one who likes white. ये 1 में, ये 2 में. In the same floor, the one who likes blue and the one who likes white live in the same flat. Blue वाला इसके flat में ही रहेगा. The one who likes white lives below to both B and the one who likes blue. White वाला जो है वो किसके नीचे है? B और blue के नीचे. D lives on floor number 3. No one lives to the east of C. यानी कि C आ जाएगा B के अंदर. हो गया जी. तो अब अपने को ये चीजों को लगाना है. एंड ठीक है, येलो को लगाना है ना पहले. येलो F, येलो F हो गया. येलो के ऊपर B ग्रीन है डिफरेंट में, B ग्रीन है डिफरेंट में. सॉरी, इधर आएगा. उसके बाद अपने पास है E एंड वाइट. E एंड वाइट, E एंड वाइट. वाइट नीचे है तो E एंड वाइट कुछ ऐसा आ सकता है पॉसिबली. वाइट के नीचे ब्लू है तो वाइट ऊपर आएगा ना. E एंड वाइट नहीं, वाइट के नीचे ब्लू नहीं है ना. वाइट खुद नीचे, उल्टा मैं पढ़ रही हूँ पता नहीं क्यों. E एंड वाइट, वाइट नीचे है B एंड ब्लू के, B एंड ब्लू के. और F और C को ब्लू नहीं पसंद. लो जी, F और C को ब्लू नहीं पसंद तो C यहाँ पे आ जाएगा. ब्लैक और E नेबर्स नहीं है. E के साथ नेबर ब्लैक नहीं है तो ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब बचा कौन अपने पास? D, A. रेड ब्लू ब्लैक चेक कर लेंगे एक बार सब लोग. C इधर आना चाहिए ना. गलत हो गया, तो गलत हो गया, गलत हो गया. रुक जाओ एक बार, गलत हो गया. इसको बना के देखें. नहीं, E वाइट तो बन नहीं सकता ना यहाँ से, इसी को ही बनाना पड़ेगा. E वाइट ब्लू के नीचे है, D आएगा थर्ड पे, C आएगा सेकंड पे. B येलो, B येलो. अच्छा, A और C को एक्सचेंज करके देख लेते हैं. A और C अब ठीक आ रहा है. ठीक है, चलो डन. आज के लिए इतना ही करें. नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं आप, है ना, 101 वाली को. बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे. एंड सॉरी मैं कल वाला होमवर्क आपका चेक नहीं कर पाई. मैं आज इस क्लास के बाद कल वाला होमवर्क चेक करके रिप्लाई आपको कर दूंगी जिनका रह गया है. एंड हाँ, ऊपर नीचे साइड में नहीं होगा. ठीक है जी, फटाफट से आ जाओ. कौन सी क्लास में? 101 वाली क्लास में, जल्दी से.